हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कर लिया, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब ये पहली बात तो इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन वो होता है जिसके अंदर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके जो दो रूट्स निकालने होते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकलते हैं। ओके, एंड वो दो रूट्स को निकालने का जो तरीका है, एक तरीका है फैक्टर्स निकाल के, दो फैक्टर्स निकाल के, लेट्स से x+5 एंड x-5 आर द टू फैक्टर्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है ये मेथड फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर हम नंबर को स्प्लिट करते हैं एंड वो कैसे करते हैं वो पूरा हम देखेंगे। लेट्स सी, कुछ स्टेप्स है इसके अंदर, फिक्स स्टेप्स है जो आपको समझना है। ओके, सबसे पहला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1, ये और ये दोनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज 54 इंटू 1 इज 54। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमें मल्टीप्लाई करके 15 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, ऐसे दो टर्म्स में हमें स्प्लिट करना है कि वो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए। ओके, और उसी दो सेम टर्म्स को ऐड करके, उसी दो सेम टर्म्स को ऐड करके हमें आना चाहिए 15। ओके, और नॉट 15 -15 आना चाहिए। तो ये हमें क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेट्स सी, अब आपको इसके लिए करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको 54 के अलग अलग फैक्टर्स पता होना चाहिए। फैक्टर वो होता है जिसके टेबल्स में 54 आता है। लेट्स से 2 के टेबल में 54 आता है। ओके, तो 2 के टेबल में 54 कब आता है? सो दैट इज 2 2 ज़ा 4 4 1 कैरी 7, 27 ज़ा। तो 27 इंटू 2 54 होता है। ओके, लेकिन 27 माइनस 2 क्या 15 होता है? नो। या 27 ऐड करने में 15 होता है? नो। तो ये फैक्टर्स काम नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब आप कोई भी फैक्टर नहीं ले सकते हो, आपको वही फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 54 आना चाहिए, पॉजिटिव 54, एंड वही सेम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -15 आना चाहिए। ओके, सो एकदम सिंपल सा है। 54 दूसरा टेबल में आता है 9 6 ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 9 6 54 होता है, और 9 + 6 करता हूं तो 15 आता है। लेकिन मुझे -15 चाहिए, तो वो साइन को भी ध्यान में रखना है मुझे। ओके, तो लेट्स सी, हमें पहले दो नंबर्स तो मिल चुके हैं 9 और 6। नाउ ये सेम लिखना है x² और ये सब सेम लिखना है। यहां पर -15x 9 और 6 होने वाला है, लेकिन मुझे माइनस करने के लिए पहले आपको समझना है यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिख देना है। पहले ये सिंपल ट्रिक है याद रखने का, अगर माइनस है तो माइनस लिख दो। अब यहां पर मैं लिखूंगा 9x। अब यहां पर 6x तो पक्का है, लेकिन यहां क्या आएगा? साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान दो, मैं प्लस अगर लिखता हूं तो प्लस लिखने पर प्लस माइनस, तो 9 - 6 हो जाएगा। तो मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे 15 आंसर चाहिए। तो 15 कब आएगा? जब ये दोनों ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब चेक करो, द फैक्टर्स आर नॉट 9 एंड 6, द फैक्टर्स आर -9 एंड -6। तो कैसे? देखो, -9 इंटू -6 अगर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 9 6 54 हो जाएगा। तो 1 क्राइटेरिया हो गया। और -9 -6 अब भी देखा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड करूंगा 15, बड़े नंबर का साइन माइनस होता है तो -15। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो इस तरह से हमारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं स्प्लिट करने पर -9 एंड -6। इसको फर्दर सॉल्व करने पर अभी हम इसको पूरा रूट्स निकालेंगे। तो लेट्स सी, अब इसमें कॉमन क्या है? x इज कॉमन, तो x कॉमन, तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर रहा, x² -9x बाहर चला गया। यहाँ पर भी अभी ट्रिक ये है कि यहाँ जो टर्म होता है वही यहाँ पर टर्म आता है, तो पहले आप ये लिख दीजिए। ओके, और फिर इधर बैलेंस लिखिए कि बैलेंस इसको कैसे बैलेंस किया। तो कॉमन सेंस से देखो, यहाँ से x के पास से कौन हट गया? 6, तो 6 बाहर आया। तो अब देखो 6 × x
6x, लेकिन मुझे माइनस चाहिए। इट मीन्स यहां पर तो माइनस नहीं आ सकता क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इट मीन्स यहां माइनस होगा। तो अब चेक करो, -6 इंटू एक्स -6x, -6 इंटू -9, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 9 ज़ा 54। तो इट मीन्स ये परफेक्टली मैंने इसको कर दिया है। अब ये पूरे टर्म में ये दोनों कॉमन आया, ये दोनों कॉमन ही चाहिए, ये दोनों इक्वली आना चाहिए, यहां पर हमेशा सेम ही आने वाला है। ये भी फिक्स स्टेप है, याद रखो, ताकि ये कॉमन ले सके। इसको कॉमन अगर लिखूंगा तो क्या बचेगा, x -6। तो इस तरह से मुझे दो फैक्टर्स मिल जाते हैं मेरे इक्वेशन के स्प्लिट करने पर। और अब ये दोनों इक्वेट करेंगे एक एक बार 0 से। ओके, ईच टर्म को एक एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट रूट्स पता पड़ेंगे। -9 इधर जाएगा तो 9, और -6 इधर जाएगा तो 6। तो देखो ये फर्स्ट सम है, मैंने काफ़ी स्लोली, मतलब काफ़ी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक स्टेप। ओके, अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे कि स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे हुआ। आपको कुछ रूल्स पहले से पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट लाना है, और वही फैक्टर्स को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके ये टर्म लाना होता है। ओके, साइंस के साथ बहुत यहाँ पे ध्यान देना होता है कि 15 है कि -15 है, +54 है कि -54 है। तो ये चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ओके, और ये प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे x² + x -20। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ का कोएफिशिएंट और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 1 और -20 होता है। इट मीन्स मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -20 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इट मीन्स अब वही जो नंबर, वो दो जो नंबर होंगे, उसी दो नंबर को ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर मुझे 1 आना चाहिए। ओके, तो अब एकदम सिंपल सा मेरे दिमाग में 20 का स्प्लिटिंग आता है, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, और देखो 5 - 4 क्या होता है, 1, तो मिल गया मुझे। तो एकदम आसान तरीके से आपको 5x - 4x -20 = 20। तो देखो इसकी जगह पे ये दो टर्म आ गया। ओके, और ये बाकी सब कॉपी पेस्ट। एक और चीज़ ध्यान दो, ये कोई भी नंबर नहीं है, ये नंबर वही है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -20 आता है और उसी को माइनस करने पर 1 आता है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे -20 कैसे आएगा, एक 5 है और एक -4 है। ओके, दो नंबर्स क्या है हमारे, एक 5 है और दूसरा -4 है। तो 5 × -4 -20, और 5 - 4 = 1। ओके, तो ये कोई भी नंबर्स नहीं है, वो ध्यान देना है आपको। इसमें कॉमन फिर से सिर्फ x आएगा, x बचेगा 5। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो होगा वहीं पे यहाँ पे सेम आने वाला है, राइट, तो वो लिख दो पहले। अब बैलेंस करो बाहर, तो देखो क्या क्या गायब हो गया, इसके अंदर से क्या गायब हो गया, 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे माइनस बाहर गया होगा, तो -4 × x -4x -4 × +5 -20। ओके, तो ये एकदम सिंपल तरीके से सब कुछ अच्छी तरह से अपने आप फिट हो जाता है। अब ये दोनों टर्म को कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचेगा, x - 4 = 0। ये दोनों टर्म को दो बार इक्वेट टू 0 करेंगे, x + 5 = 0, x - 4 = 0। तो एक बार +5 इधर जाएगा तो -5, और -4 इधर जाएगा तो +4। तो इस बार रूट्स क्या है, 5 -5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है लास्ट में। ओके, सो ये हमारा सेकेंड सम। थर्ड सम की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे, अब तक तो सिंपल आ रहा था, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ और यहाँ भी नंबर है। तो 13 2 ज़ा होता है 26। तो हमें 26 को स्प्लिट करना है, याद रखो, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, 26 को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको ही नंबर्स को ऐड या माइनस करने पे 27 आना चाहिए। तो एकदम सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 26 1 ज़ा 26 और 26 + 1 27। तो इसको स्प्लिट करेंगे, इस बार यहाँ पर नंबर है तो लिखेंगे 2y²। 27y को स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, तो 26y + y यानी 1y एक ही होता है, +13।
अभी ये कॉमन निकालेंगे, इसमें देखो 2 इस बार कॉमन है, ठीक है, अभी तक कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 और y कॉमन है, अंदर बचेगा सिर्फ y और यहाँ 2 चला गया तो बचेगा 13, ओके, और y तो हमने बाहर लिखा है। अब देखो ये पूरा टर्म सेम है, इट मीन्स ये पूरा टर्म सेम लिख दिया हमने, सेम टर्म, और कुछ पूरा का पूरा सेम है, कुछ चेंज नहीं है, मतलब 1 लिखना है यहाँ पर, ताकि सेम नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ही ये बचता है, तो ये आपको लॉजिक समझना है। अब ये पूरा टर्म कॉमन और फिर ये बचे हुए टर्म्स, तो 2y + 1 = 0, एक एक बार इक्वेट करेंगे, y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0, ठीक है। तो एकदम सिंपल, y - 13 एक बार, और यहाँ पर पहले -1 जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो फैक्टर्स आर -13 एंड -1/2, ये रूट्स है, नॉट फैक्टर्स, फैक्टर्स ये है, ये रूट्स है, -13 एंड -1/2 आर द सोल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये कि जब आप ये वाले इक्वेशन में -13 अब y की जगह पे लिखोगे तो आंसर 0 आएगा, या तो -½ लिखोगे यहाँ पे तो भी आंसर 0 आएगा, ओके। सो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि आंसर 0 आता है तो ही हम उसको फैक्टर्स और रूट समझते हैं, राइट, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट। नाउ फोर्थ सम बहुत सिंपल, फिर से इसको देखो, पहले तो वो फॉर्म में लिखना है हमारे, कौन से फॉर्म में? जनरल फॉर्म में, तो ये पहले इधर ले लेंगे, इक्वल टू की ये साइड आएगा, माइनस हो जाएगा सब कुछ, वो ध्यान देना, और = 0। अब 15 × 5 है, ठीक है, ये ध्यान देना, 15 × 5 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड नॉट जस्ट माइनस है यहाँ पे, तो नॉट जस्ट 15, -15 है, तो पहले तो 15 फाइजा कर दो, 15 फाइजा होता है सिंपल 75, और मुझे चाहिए -75 स्प्लिट करके, तो क्या स्प्लिट करूँगा कि वो दो नंबर्स को ही ऐड या माइनस करने पे 22, तो एकदम सिंपल मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा है 25 3 इज 75 एंड 25 - 3 इज 22, तो पहले तो ये लिख देंगे हम 5m² -22 की जगह पे मुझे चाहिए, राइट, तो 25m लिख रहा हूँ और 3m लिख रहा हूँ और -15 = 0। अब साइंस यहाँ पे देखो कैसे पुट करना है, बड़े ध्यान से, -15 भी लाना है, ओके, और -22 भी लाना है, ओके। तो यहाँ अब ध्यान देना, अब यहाँ पे यहाँ माइनस है, तो पहले मैंने क्या बताया, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे माइनस अब नहीं लिखना है, 25 - 3 22 होता है, राइट है, लेकिन अब यहाँ मैंने माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें प्लस लगाना है, तो अब देखो प्लस माइनस, तो 25 - 3 हो जाएगा 22, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -22, और वही दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर -75। तो ये आपको साइन लगाना बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत ध्यान से सीखना है, ओके, प्रैक्टिस करने पे आएगा ये बार बार। अब सिंपल सा कॉमन ले लो फटाफट, 5 कॉमन है, m कॉमन है, तो 5m कॉमन लेता हूँ, अंदर m बचा 5m² माइनस इधर से 5 बचेगा क्योंकि 5 5 = 25 और m। अब मैंने फिर से क्या बताया था, यहाँ पर सेम ले लेना है, तो पहले लिख दो। अब देखो क्या चला गया, यहाँ से क्या चला गया, ये टर्म में से क्या चला गया 3, तो 3 मतलब बाहर आ गया। अब चेक करो 3 × m 3m, 3 × 5 -15। अब इधर पहले से बैलेंस हो रहा है, मतलब इधर इस बार प्लस आएगा, हमने अभी तक जो सम किया था वहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस किया था, अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हमें +3m और प्लस माइनस -15 ही चाहिए। अब ये टर्म्स कॉमन और ये बचे हुए टर्म्स = 0। अब ये एक बार इक्वेट टू 0 और एक बार ये इक्वेट टू 0, तो m = 5, या तो 5 रूट है या तो 5m - 3 होगा, m - 3/5, ये, तो द टू रूट्स आर 5 एंड -3/5, ओके। बहुत सिंपल तरीके से हमने ये कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट सम, 5th सम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है ये हाफ, ओके, हाफ इंटू यहाँ पे 2,
तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1, यानी कि इस बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और वही टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आना चाहिए। ओके, तो ये भी काफ़ी आसान है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखो 1 कोई कौन सा नंबर है जो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो एक ही ऐसा नंबर है 1 1 जा, तो 1 1 जा 1 होता है और 1 और वही दो नंबर 1 + 1 को ही ऐड करने पे 2 आता है। तो बहुत आसानी से मिल गया मुझे ये। अब खाली साइन बैलेंस करना है, तो पहले मैं यहाँ पे फिर से जगह छोड़ रहा हूँ, हाफ लिख रहा हूँ = 0। मेरा आंसर 1 और 1 है, ठीक है, यानी 1 1 यानी x x ही होता है, तो मैंने सिर्फ x लिखा है। अब ध्यान से मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए और ये दोनों को भी ऐड करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव पहले डाल दूंगा। अब इधर क्या साइन करूँगा ताकि ये ऐड हो जाए, अगर यहाँ पर मैं प्लस लिखता हूँ क्योंकि 1 + 1 2 होता है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह 1 + 1 नहीं रहा है, ये -1 है, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना है। तो अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा 2 विथ अ नेगेटिव साइन, ओके, और उसी नंबर को -1 इंटू -1 करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल और 1 1 जा 1 आएगा, यहाँ का प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से साइन को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉमन इसमें सिर्फ x है, इस बार कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर बचेगा 2x - 1। ओके, यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सेम लेना है, तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर बाहर लिखता हूँ। अब क्या गायब हो गया, क्या बैलेंस करना है, तो देखो कॉमन सेंस से क्या बैलेंस करना है, 1 इधर बचा है, ये दोनों टर्म में 1 बचा है, इट मीन्स हाफ पूरा बाहर आ गया। ओके, अब देखो हाफ इंटू करूँगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा x, ठीक है, और हाफ इधर करूँगा तो हाफ इंटू 1 हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर माइनस लिखना है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ओके, तो इस तरह से फिर से हमने बैलेंस कर दिया ये पूरा, और ये पूरा टर्म सेम ही लाना था ताकि हम कॉमन लिख सके, कॉमन ले लिया और ये बचे हुए टर्म्स लिख दिए हमने = 0। हर एक टर्म को इक्वेट करेंगे 0 से एक बार, हर एक फैक्टर एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, तो x = -1 पहले जाएगा तो पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 ले लेते हैं तो हाफ, यहाँ पर भी -1/2 पूरा इधर आ जाएगा तो हाफ, दोनों रूट्स क्या है, हाफ। ओके, दोनों x की वैल्यू, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या मिली मुझे, हाफ। ओके, सो दैट वाज योर 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमें इसको पहले हमारे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना। तो x इधर जाएगा तो 6x² - 2x नहीं, ये होल x = 1। नेक्स्ट लाइन में ये इधर चला जाएगा तो 6x² - 2 = x। x को यहाँ ले लेंगे ताकि हमारा फॉर्म जो है ax² वाला फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाए। ये हो गया अब ax², bx और c। ओके, अब कौन से नंबर्स, -2 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आता है, इसको स्प्लिट करना है। ओके, और बीच में देखो कुछ नहीं, मतलब 1, तो -1 लाना है। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 और -12 और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1। तो सिंपल 4 3, देखो 4 3 = 12 होता है और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे खाली साइन बैलेंस करना है, तो फिर से मैं पहले लिख देता हूँ, और -1x कैसे स्प्लिट होगा, देखो माइनस है तो पहले माइनस ही लिखना है। ओके, अब यहाँ क्या लिखूँगा, इधर क्या लिखूँगा, साइन क्या लिखूँगा ताकि ये 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस अगर लिखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे प्लस नहीं करना है, मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पर प्लस लिखूँगा तो माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 1 होता है और बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब -4 × +3 मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये बेसिक सा जो रूल है जो बार बार हम कर रहे हैं वो आपको समझना है। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 और कॉमन क्या है, x, तो बचा क्या अंदर 3 और दूसरा x। अब देखो 3 2 = 6, x × x x² बरोबर बैलेंस हो गया, माइनस लिखेंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 = 4, x पूरा चला गया बाहर, ये बंद। ये सेम चाहिए तो यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, सेम = 0। अब बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये तो सेम टर्म पूरा आ ही गया, मतलब इधर 1 आएगा तो ही ये सेम हो जाएगा,
तो दिस टर्म इंटू वन, दिस टर्म इंटू वन सेम, साइन भी मेरे को पूरा परफेक्ट है तो यहाँ पे प्लस, साइन अगर अंदर चेंज करना होता तो यहाँ पे माइनस, तो ये पूरा टर्म कॉमन, अभी ये पूरा टर्म कॉमन, 3x माइनस 2, बचा हुआ टर्म 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, बहुत आसान। x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3, -1 होगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो -½ तो इसके आंसर्स है 2/3 एंड -½ ओके। 7th सम आगे बढ़ेंगे। 7th सम आपका एक्टिविटी बेस्ड सम था, पूरा मैंने लिखा है लेकिन पूरा ही सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो √2, तो इसके लिए एक बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि √2 इंटू √2 यानी रूट कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर अगर जब होता है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो ये आपको लॉजिक एक समझना है, √2 इंटू √2 इज आंसर 2, वैसे ही √3 इंटू √3 आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है। यहाँ आप देखेंगे 5√2 इंटू √2, ये दो हमको मल्टीप्लाई करके जो लाना है टर्म वो, तो 5√2 इंटू √2 इज़, अभी मैंने बताया ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा और बचेगा 5 इंटू 2 विच इज़ 10 ओके। तो इट मीन्स इस बार मुझे मल्टीप्लाई करके 10 लाना है ओके। और वही ऐसे नंबर्स को देखो, यही आंसर है, 5 2 मल्टीप्लाई करके 10 होता है और 5 और 2 को ऐड करने पर 7 होता है। तो यही मेरे एक्चुअली आंसर्स मेरे को मिल गए बहुत आसानी से ओके। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं 5x प्लस 2x और यहाँ हम लिखेंगे 5√2 इक्वल टू 0 ओके। अब कॉमन लेने की बात फटाफट, यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है तो x लिख देता हूँ, तो अंदर बचा √2x प्लस 5, यहाँ सेम टर्म आने वाला है तो सेम टर्म पहले पूरा लिख देते हैं +5 ओके। अब बाहर बैलेंस करेंगे। अब नोटिस करो बाहर ये टर्म, ये दो टर्म था और ये दो टर्म था, ये दो टर्म का ये हो चुका है, तो इसको ये बनाने के लिए मैंने को क्या गायब हो गया, देखो 5 में से इधर √2 गायब हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे √2 लिख दो, तो √2 इंटू 5 5√2, √2 इंटू √2 2 और x बैलेंस हो गया, प्लस है सब कुछ बराबर है, यहाँ पे भी प्लस आएगा मतलब ओके। तो ये इस तरह से हमने ये दो टर्म निकाल दिए। अब ये दोनों कॉमन लेंगे और ये बचे हुए टर्म x प्लस √2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे 0 से एक बार, इसको आंसर x इक्वल टू -5 हो जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा ओके। आपके बुक में ये एक्टिविटी सम है तो ये एक तरफा आंसर दिया हुआ है लोग ने, ये वाला आंसर शायद से दिया है वो लोग ने और ये आंसर ढूंढना था, तो ये दूसरा आंसर है आपका ओके। सो दिस आर द 2 टर्म्स ओके। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी, आपको बस फिक्स स्टेप्स है वो याद रखने हैं एंड आराम से साइंस को ध्यान रखते हुए स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है, इस बार मुझे 6 को स्प्लिट करना है, तो और वही नंबर ऐड ऐसे करूँगा तो 2√6 आएगा। अब पहले समझो 2√6 कैसे बनता है, तो √6 प्लस √6 इज़ 2√6, ये आपको समझना है। और अब भी हमने देखा कि रूट्स और रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल हो जाता है और बचता सिर्फ अंदर का आंसर है यानी 6, तो मेरा स्प्लिट मुझे मिल गया √6 और √6। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं √6 और √6 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पर ऐड होना चाहिए तो यहाँ पे माइनस दे दिया मैंने, तो यहाँ क्या लिखूँगा प्लस या माइनस, तो वो सोचकर माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तब जाके ये ऐड होके आंसर 2√6 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिख दूंगा तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सोच समझ के, यहाँ की साइन हमेशा बहुत सोच समझ के लिखनी है। अब फिर से सेम स्टेप कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले तो x कॉमन है पक्का, यहाँ और कुछ कॉमन है, इसको √6 को और लिखने का तरीका है √3 इंटू √2, ये एक
दिस इज़ अ वे टू राइट दिस, इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, तो वो हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो पूरा स्टेप लिख के ही दिखाता हूँ अभी एक्चुअली, कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और x²। यही टर्म मैंने देखो √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस √3 इंटू √2x। ये सिर्फ मैं पूरा आपको लिख के इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझे, वरना आप ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 को लिखने का तरीका भी क्या हो सकता है, 2 को भी लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ये स्टेप बहुत आसानी से समझना है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझे कि कॉमन कैसे निकलेगा इसके अंदर। ओके, तो यही सब टर्म्स है, बस मैंने लिखने का तरीका चेंज किया। अब देखो बहुत आसान, दोनों में कॉमन क्या है, √3 और x, तो √3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक √3 बच गया और दूसरा एक x बच गया, बैलेंस हो गया। देखो √3 इंटू √3 3, x इंटू x² माइनस का माइनस, √3 चला गया, x चला गया, बचा क्या सिर्फ √2। ये टर्म सेम इधर आना चाहिए, तो पहले लिख दो, जो काम पता है वो पहले लिख दो। अब ये बाहर चला गया, इसके अंदर से ये बाहर चला गया, तो देखो इसको बैलेंस करो। अब देखो √2 था यानी एक चला गया, तो मतलब बाहर √2 आ गया, अपने आप दूसरा बैलेंस होगा। देखो √3 अंदर है, x अंदर है, √2 एक बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस करूँगा तब जाके ये अंदर जाएगा तो माइनस, और इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये सब स्टेप्स रिपीट है, सेम टाइप ऑफ स्टेप्स है। आप ये एक्सप्लेनेशन 2-3 बार ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझेगा, ज़रूर समझेगा। ओके, तो देखिए दोनों टर्म ही सेम आए हैं, दोनों टर्म ही इक्वेट करने हैं, आंसर सेम आएगा दोनों तरफ। एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0। ओके, अब x पहले √2 जाएगा, तो √3x इक्वल टू पॉजिटिव, फिर x इक्वल टू √2 अपॉन √3। इधर भी सेम आएगा क्योंकि सेम टर्म्स है, तो सेम, तो दोनों रूट्स है मेरे √2 बाई √3। ओके, ये आपको समझना है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 7 और 8 सम्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है दोनों। और फिर से स्लोली ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, आपको ज़रूर समझेगा ये। ओके, आगे बढ़ेंगे 9th सम की तरफ। इसको भी पहले हमें हमारे फॉर्म में लाना है। मल्टीप्लाई करते हैं 2m² और ये इधर जाएगा तो 224 48 और m, और 50 को इधर लेके आता हूँ तो -50। एक ही बार में पूरा मैंने अपने फॉर्म में लिख दिया, ax² वाले जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 50 और 2 मल्टीप्लाई यानी 100 चाहिए मुझे, और यहाँ माइनस तो -100 चाहिए, और उसी को हमें वो जो भी दो नंबर्स होंगे उसी को प्लस या माइनस करके 48। तो देखो यही आंसर है, 50 2 100 होता है और 50 - 2 48 होता है। तो इसी में आंसर मिल गया फटाक से, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 50m 2m -50 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे फिर से, यहाँ क्या करना है, हमेशा यहाँ की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये 50 और 2 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर मुझे प्लस लिखना है, तो प्लस माइनस माइनस 50 - 2 48, नेगेटिव है तो देखो बड़े नंबर का साइन भी लग जाएगा, और -50 इंटू +2 इज़ -100। ओके, तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये भी हमने कर दिया। अब फिर से कॉमन लेंगे फटाफट, m कॉमन 2 कॉमन, तो 2m कॉमन, m बचा, यहाँ पे 2 चला गया तो 25 2 होता है ना, तो ये 50 बैलेंस हो गया। सेम आने वाला है ये पता है हमको, तो ये लिख दो। यहाँ पे भी 2m 225 बैलेंस, ये सेम आ गया, माइनस माइनस यानी यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, दो फैक्टर्स फिर से सेम लिख दो, और 2m + 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को फिर से इक्वेट फ्रॉम 0, और 2m + 2 इक्वेट 0। एक आंसर 25 और एक आंसर 2m - 2
+2 -2 हो जाएगा, और -2 के नीचे 2 डिवीजन, तो m इज इक्वल टू -1। तो टू फैक्टर्स आर 25 एंड -1। 25 एंड -1 आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। 10th करेंगे। अब ये एक्चुअली बहुत सिंपल है करने में, बट इसका जो मतलब ये जो हमने अभी तक टेक्निक सीखा उसके हिसाब से करेंगे तो क्या आंसर होता है, और फिर वो शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए पहले तो इसमें गायब है m, तो कोई बात नहीं, इट मीन्स हम पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में ये देख चुके हैं 0m -9, ये +9 इधर आएगा -9। अब ध्यान दो, ऐसा नंबर, अब देखो कॉमन सेंस है, 0 कब आता है, 6 - 6 करूँगा तो 0 आएगा, 2 - 2 करूँगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब सेम नंबर जब उसी में से माइनस होता है तब 0 आता है। तो उसका मतलब वैसे दो नंबर चाहिए जो सेम होने पर आएंगे तो ही यहाँ पे 0 आ सकता है, वरना 0 कभी यहाँ पे आ ही नहीं सकता। दूसरा चीज़ आपको समझना है यहाँ पे कि अब हमें यहाँ बाहर कौन सा नंबर है, तो 9 × 25, 9 × 25 इज़ 250 - 25, 225, 225 होता है। तो 225 का आपको फैक्टर ऐसा ढूंढना है, तो 15 स्क्वायर करूंगा, 15 स्क्वायर 225 होता है, और 15 - 15 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो सेम नंबर मिल गया, तो 25m², कॉमन सेंस है, +15 - 15 -9 = 0। देखो +15 - 15 इज इक्वल टू 0, और 15 × 15 225, और -15 है तो हमें आंसर भी तो -225 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -9 था, राइट। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। अब 5 कॉमन है, m कॉमन है, तो अंदर बचा 5m + 3, 5 3 = 15, और ये m ये सेम आने वाला है, तो पहले लिख दो +3। अब 3 3 3 = 9, 5 3 = 15, और ये बैलेंस करने के लिए माइनस भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, = 0। ओके, तो दो आंसर है इसके, 5m + 3 और 5m - 3 = 0। अब इसको फटाफट इक्वेट, दोनों को इक्वेट करेंगे इंडिविजुअली, दोनों फैक्टर्स को, तो आ जाएगा आपका m = -3/5, और m = ये माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, तो +3/5। तो ये एक बार माइनस एक बार प्लस, और ये पेन गई, लेट मी चेंज माई पेन। ओके, तो एक बार आ जाएगा -3/5 और एक बार आ जाएगा +3/5। तो ये वाला जो सम है, पहले तो आप समझो, इसका एक शॉर्टकट मैं बता रहा था। जब ऐसा आता है तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो 25m² = 9 था ना, तो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 9 के नीचे लिख दो, और स्क्वायर है तो नेक्स्ट लाइन में m = √9 और 25। तो रूट निकलता है तो एक पॉजिटिव, सेम नंबर का एक पॉजिटिव रूट होता है, ओके, और एक नेगेटिव रूट होता है। तो देखो सेम आया कि नहीं आया, प्लस, एक बार प्लस आया 3/5, 9 का रूट क्या होता है और 25 का रूट। तो ये शॉर्टकट मेथड, मतलब ये ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये हमने जो सीखा है मेथड, उससे हमने किया पूरा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th सम फिर से हमें पूरा फॉर्म लिखना है। 7m², ये इधर आएगा -21m, और कांस्टेंट नहीं है इस बार कुछ भी, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स +0 लिखना है आपको। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पर 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होने पे 0, यानी मल्टीप्लाई करने पे इस बार 0 आना चाहिए, और वही नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 21 आना चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए मुझे। तो मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी आ सकता है। ओके, सो इससे हमें पता पड़ता है कि एक रूट पक्का 0 हो चुका है। ओके, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही कोई नंबर आ सकता है 0, राइट। तो एक हमारा रूट 0 हो चुका है। अब रही बात दूसरे रूट ढूंढने की, तो हमें इसको स्प्लिट वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, हमें इसी का यूज़ करके शॉर्टकट एकदम यूज़ करना है। देखिए एकदम ईजी है, ये m² इधर m, और मुझे m की वैल्यू में इंटरेस्ट है, राइट। तो नंबर्स एक साथ और वेरिएबल एक साथ, m मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 21, 7 इधर है तो इधर आ जाएगा, 3 और m² है यानी 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम कैंसिल, तो m = 3। तो m के दो रूट्स क्या मिल गए मुझे, 3 और m = 0। ये यहाँ पे आपको समझना है कि 0 कैसे एक आया। ओके, 0 यहाँ पे एक कैसे रूट आया वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो
लास्ट सम देखेंगे, ये भी बहुत सिंपल सम है, हम इसको भी काफ़ी आसानी से शॉर्टकट एकदम कर देंगे। -11 को यहाँ ले लेंगे तो 11 सीधा स्क्वायर रूट 11, ये रूट आ गया यानी 2 टाइम्स 2 रूट इसके होंगे, एक बार पॉजिटिव रूट 11 और एक बार होगा इसका नेगेटिव रूट 11। सो दीज आर द 2 roots of the last one. So that was the exercise number 2.2. That was exercise 2.2. Okay, thank you so much. Like the video, share the video and subscribe to the channel.